लखन सिया रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामापि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मासीते मेरे स्वामी मैं सीते की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री राम चरण में वास। श्री राम कथा यहाँ होत है, आवो विराजो वीर हनुमान। सीता राम सहित प्रभु सदा करो कल्याण। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की। आए तुम्हारे
माँ गौरा की आँखों के तारे सबके बिगड़े काज सवारे, सबके बिगड़े काज सवारे, सबके बिगड़े काज सवारे। माँ गौरा की आँखों के तारे सबके बिगड़े काज सवारे, सबके बिगड़े काज सवारे, सबके बिगड़े काज सवारे। सदियों से तेरे चले हुकूमत, सदियों से तेरे चले हुकूमत, गिरी नहीं सरकार। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। करते तुम मूसा की सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। करते तुम मूसा की सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। देने वाले तुम हो दाता, देने वाले तुम हो दाता, नहीं लगा दो पार। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। सुन लो हमने पुकार, सुन लो हमने पुकार हे गणराजा। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। लखन से रामचंद्र की जय। उपस्थित प्रभु श्री राम की कथा को श्रवणपान करने के लिए ममतामय, वात्सल्यमय, करुणामय माताएं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान ज्ञानी गुणी विद्वान भाईजन, इस भव्य आयोजन को करने वाले समस्त आयोजक कार्यकर्ता बंधुगण, इस मंच को संचालित करने वाले परम सम्माननीय आदरणीय उद्घोषक महोदय जी एवं इस प्रतियोगिता मंच की निर्णय लेने वाले परम सम्माननीय, परम विवेकी, ज्ञानी, आदरणीय समस्त निर्णायक गण जी, आप समस्त जनों के हृदय स्थल पर विराजमान
प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रज्ञा बालिका मानस परिवार पूरी बठेना धमतरी की ओर से सत सत नमन है, नमन है, नमन है। आइए भैया और माताओं, आज आपके गांव में आकर के हमें प्रभु श्री राम जी की कथा को सुनाने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। माइक चेंज करेंगे। आइए एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा बुलाते हुए कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोले रामभद्र भगवान की। आइए आप समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय अरविंद में विराजमान प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रज्ञा बालिका मानस परिवार पूरी बठेना धमतरी की ओर से सत सत नमन है, प्रणाम है, सादर अभिनंदन है। आज बड़ा ही सौभाग्य का बात है कि आपके गांव में आकर के हमें प्रभु श्री राम की कथा को सुनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ी कथाकार या व्याख्याकार नहीं हूँ। एक छोटी सी प्रयास जो हर जगह जाके होती है वो ही प्रयास आज आपके बीच में भी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि उससे बढ़कर के सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर और धड़कन उससे बढ़कर के जज्बात क्या। चंद पलों की है यह मेरी जिंदगी, इसमें सह क्या और मात क्या। जिस कथा की व्याख्या शेष, शारदा, सुरेश, दिनेश, महेश इत्यादि नहीं कर पाए तो फिर मैं क्या और मेरी औकात क्या, औकात क्या होगा। जिस कथा को साक्षात देवता नहीं गा पाते महाराज, फिर बताइए मुझ में तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं प्रभु की कथा को गा पाऊं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास है और प्रयास में गलती भी होती है भाई, तो आप सभी मुझे अपनी ही बेटी समझ करके, अपनी ही बहन समझ करके क्षमा करेंगे। आइए जिस पावन कथा प्रसंग में हम सबको यात्रा करनी है वह है रामचरितमानस का किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 16। इस कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व इस कांड का अर्थ क्या होता है वो जाने। किष्किंधा कांड, कांड का अर्थ होता है घटना। अब देखिए किष्किंधा, किस कहते हैं बंदर को, किसे कहते हैं बंदर को, और किंधा अर्थात कंधा। तो बंदर के कंधे पर कौन बैठा, एक प्रश्न भी ये कांड जो है प्रस्तुत करता है। तो अच्छा आप बताइए ऐसा कौन सा बंदर था जिसने अपने कंधे पर किसी को बिठाया था और बिठा करके उड़े थे? कौन थे? हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज ने जो वानर के रूप में थे, एक ओर प्रभु श्री राम जी को बिठाया, दूसरी ओर प्रभु लक्ष्मण जी को बिठाया और बिठा करके पहुंचते कहाँ हैं? सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव से मित्रता कराने के लिए। आज इसी कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। किष्किंधा एक नगर का भी नाम है महाराज, जिस नगर में बाली और सुग्रीव दो भाई रहा करते थे। कुछ कारणवश दोनों में वैर हुआ, सो दोनों अलग हुए थे। युद्ध में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया है। बस उसी प्रसंग में हम यात्रा कर रहे हैं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी क्या कहती है, आइए विचार करते हैं। चले हरसित जी नगर ट्रिप हो तापस बनिक भिखारी हो रामा, जिमि हरि भगति पाए श्रम रामा, तजहि आश्रम चारे हो रामा। यह उस करते हुए इधर भगवान सुग्रीव की इंतजार कर रहे थे कि अब सुग्रीव आएगा। क्यों? सुग्रीव का काम है कि दूसरा मित्र वो भी संकट में है उसे स्मरण करे और उसके संकट को दूर करे। लेकिन सुग्रीव ना प्रभु राम को भूल गया है। कैसे भूला है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरद ऋतु के आने पर जैसे राजा, तपस्वी, व्यापारी और भक्ति पाकर चारों आश्रम